कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अपने पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। हम तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, हमारी आत्माएं ईश्वर के साथ जुड़ने लगती है। जब हम अपने इंद्रियों के हाथों में हैं, तब तक हम लोग प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। आंखें बंद करना, सारी व्यस्तताओं को दूर रखना। आप जहां भी बैठे इस समय स्थिर होकर बैठिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उसमें छिपे हुए मर्म को जानने के लिए, पवित्र वचन के सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपनी सारी चिंताओं को फिलहाल प्रभु के सामने रखना और पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे मन और हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए। अपने आप को समर्पित कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा को आपको इस समय स्पर्श करने दीजिए।
आपके जीवन की एक एक बात को समझने के लिए कृपा देने दीजिए। अपने को समर्पित कीजिए। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए, इसकी प्रेरणा के लिए और इसके द्वारा प्रभु के किए हुए सारे वरदानों के लिए। कई लोगों ने कई जगहों से हमें यह खबर दी है कि कैसे प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करते हैं। करने वाले प्रभु हैं, इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में दुख आज भी एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में है। लोग दुख को समझ नहीं पाते हैं, आखिर दुख होता क्यों है। पवित्र बाइबल के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि दुख का अर्थ क्या है, मर्म क्या है, उद्देश्य क्या है। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि जो लोग अच्छे हैं उनके जीवन में क्यों दुख है। ये भी पूछते हैं कि जो प्रभु का काम करते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के जीवन में क्यों विसंगतियां हैं, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, दुख है। हमारे मन में दुख के बारे में नकारात्मक विचार है। हम दुख को गलत देखते हैं, गलत धारणा है उसके बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि दुख ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दंड है या अभिशाप है, या दूसरों के द्वारा किया गया कोई फंदा है। हमें याकूब के पत्र में याकूब एक गहरी बात समझाते हैं। सुंदर बात है। याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके शुरुआत में ही इसके बारे में बताते हैं। वाक्य 2 से, भाइयों और बहनों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। और एक बात सुनिए क्या लिखा हुआ है, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। यानी याकूब कहते हैं कि इसके द्वारा आपके विश्वास का परीक्षण हो रहा है और उसके द्वारा आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। याकूब कहते हैं कि दुख के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा ईश्वर हमें पूर्ण बनाता है। हमारे अंदर कई प्रकार की अपूर्णता है। सहनशीलता की कमी है, क्षमाशीलता की कमी है, प्रेम की कमी है, नम्रता की कमी है, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की ना इच्छा होने की कमी है। ये सारी कमियां, ये हम सब की कहानी है। ये सब हम सब की कहानी है। हमारे अंदर ये कमियां हैं। याकूब कहते हैं दुखों के द्वारा ये कमियां दूर हो जाती हैं। दुखों के द्वारा हमें क्षमाशीलता का वरदान मिलता है, सहनशीलता का वरदान मिलता है, नम्रता का वरदान मिलता है, प्रेम करने का वरदान मिलता है। आगे याकूब कहते हैं ताकि आप अनिंद्य हो। ये अनिंद्य का मतलब क्या है? निंदनीय ना हो। हमारे अंदर निंदनीय बहुत सारी बातें हैं। लोग हमसे घृणा करते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण वे घृणा करते हैं। हमारे अंदर वासना है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, लालच है। इसके कारण लोग हमसे प्रेम नहीं कर पाते, हम निंदनीय हैं। याकूब कहते हैं दुखों के द्वारा हम अनिंदनीय बन जाते हैं, यानी अनिंद्य बनते हैं। हमारे अंदर जो दुर्बलताएं थी दूर हो जाती हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, पूर्ण बन जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए याकूब कहते हैं कि दुख से मत भागो, विपत्ति से मत भागो, उसको पूर्णता तक पहुंचाने दीजिए। दुख हमें पूर्णता तक पहुंचाता है। हमारे अंदर जो निंदनीय बातें हैं, गलतियां हैं, उसको दूर करके हमें सम्मानजनक बना देता है।
इसलिए याकूब कहते हैं दुख से मत भागो, दुख से मत घबराओ। मैंने देखा है विश्वासियों के जीवन में सबसे पहले एक विश्वासी विश्वास के साथ अपने दुखों को लेकर प्रभु के पास आता है और प्रभु अपनी करुणा और दया में उस पर दया करता है और उसको चंगा करता है, उसके जीवन में आशीषें दे देता है। लेकिन उसके बाद प्रभु एक दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। उस प्रक्रिया क्या है? उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया। उसके जीवन में छोटे छोटे दुख विपत्तियां देने लगते हैं या आने देते हैं ताकि उसके विश्वास की परीक्षा हो, और उस समय वो घबरा जाता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिसको प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। मैं जिसे प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। प्रभु जिसको प्यार करते हैं उनको प्रभु कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी उसको दंड भी देते हैं। उसको तोड़ने के लिए नहीं, उसको बर्बाद करने के लिए नहीं, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती है, जो नहीं फलने वाली डाली है, उसको काट कर फेंक देते हैं, और जो डाली फलती है उसको क्या करते हैं? छाड़ देते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा फल उत्पन्न करे। दाखबारी है, अंगूर का बाग है, लताएं हैं, लताएं चढ़ी हुई रहती है मचान पर, और उसकी डालियां होती हैं, मोटी लता और उसकी डालियां। उन डालियों पर अंगूर फलते हैं। लेकिन अंगूर फलने के मौसम से पहले माली क्या करता है? माली उन डालियों को जो फल देने वाली नहीं है काट कर फेंक देता है, और जो डालियां फल देने वाली है उनको छाड़ देता है, उसके हरे भरे पत्ते काट देता है। ना समझ लोग सोचेंगे अरे हरे भरे पत्ते सारे काट दिए, बताओ। ना समझ सोचेगा कि ये तो बेकार का काम कर दिया इसने। लेकिन माली जानता है इसको छांटने से ही इस पर ज्यादा फल लगेंगे। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा है, जो ज्यादा फल देने वाले हैं उसको प्रभु कभी कभी छाड़ देते हैं, उसको उसके पद से निकाल देता है, उसका अधिकार छीना जाता है। हो सकता है उसकी नौकरी छीनी जाती है, हो सकता है कि समाज में उसका सम्मान छीना जाता हो, अपमानित किया जाता है, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा ज्यादा फल उत्पन्न करना चाहते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह छांटे जाने का अनुभव होगा। दुखों के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा प्रभु कभी कभी हमें छांटते हैं। कई लोगों के अनुभव में आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं रखता हूं। बड़े से बड़े लोग जिनके जीवन में विपत्तियां आई, पीड़ाएं आई, परेशानियां आई, तब वे बड़े हुए, उनको दुख झेलने दिया गया, उनको छांटा गया। ये छांटने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन छांटा गया इसलिए उसके बाद वे बहुत सारे फल देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सिर्फ वचनों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 से। देखिए क्या कहते हैं पेतरुस, ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास नश्वर सोने से क्या अधिक मूल्यवान है। इससे पहले कि इस पर हम मनन करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे विश्वासी और मसीही होते हैं, वे सोचते हैं कि सारा दुख शैतान का दिया हुआ है, और वे उदाहरण देते हैं अय्यूब का। अय्यूब के जीवन में शैतान ने दुख लाया, और वे कहते हैं सारा दुख शैतान का दिया हुआ है, दुख नहीं होना चाहिए जीवन में। ये सरासर गलत है। पवित्र वचन के अनुसार यह सरासर गलत है। प्रभु यीशु के जीवन में जो दुख आया था, जो विपत्ति आई थी, जो बहुत बड़ी यंत्रणा आई थी, वो क्या शैतान का दिया हुआ था? ईश्वर ने ऐसे होने दिया।
और याकूब यही कहते हैं कि इन दुखों के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु यीशु यही कहते हैं, उन दुखों के द्वारा आप ज्यादा फल उत्पन्न करते हैं। और पेतरुस क्या कहते हैं, अभी आपने सुना, पेतरुस कहते हैं आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। यानी प्रभु दुखों के द्वारा आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। आपके विश्वास की परीक्षा दुखों के द्वारा ही हो सकती है। जब सब कुछ सही सलामत तो आप बोलेंगे प्रभु की स्तुति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है। वहां आपके विश्वास की प्रमाण नहीं होता है, परख नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है। दुखों में आपके विश्वास की परख होती है। अय्यूब के जीवन में दुख आए, विपत्तियां एक के बाद एक आई और अय्यूब के विश्वास की परीक्षा हुई और अय्यूब विश्वास में खरा निकला, खरा उतरा, वो जीत गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी प्रभु कभी कभी दुख आने देते हैं या देते भी हैं ताकि हमारे विश्वास की परीक्षा हो जाए। देखिए एक सुंदर उदाहरण पेतरुस देते हैं। पेतरुस कहते हैं सोना भी तो आग में तपाया जाता है, सोना भी तो आग में तपाया जाता है। हम जानते हैं कि आज सोना कितनी कीमती है, सोना कितना कीमती है, लेकिन सोने के मौलिक यानी ओरिजिनल जो स्वभाव या स्वरूप आपने देखा है वो तो मिट्टी के अंदर अन्य चीजों के बीच में मिला था। उसको आग में डाला गया, आग में सोना अलग हो गया, अन्य धातु अन्य चीजें अलग हो गई। उसके बाद उसको और ज्यादा मूल्यवान बनाने के लिए सोने को फिर आग में डाला जाता है, फिर उसके ऊपर सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं और वो इतना मूल्यवान बन जाता है। लोग इसको खरीदते हैं, लोग पहनते हैं। ये तभी हुआ जब सोना आग में तपने के लिए तैयार हुआ। आग में तपने से और कीमती हो गया, सुंदर बन गया और लोग उसको चाहने लगे। हमारे जीवन में भी जब हम दुखों से गुजरते हैं और ईमानदारी से दुख को स्वीकार करते हैं तो दुख के जरिए हम भी तपाए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। इसी बात को इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 में आपने बार बार सुना है, मैं स्वयं इसको बार बार सुनाता हूं। अध्याय 48 के वाक्य 10 में सुना है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, मैंने तुमको शुद्ध किया। कैसे? किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। प्रभु कहते हैं मैंने तुमको शुद्ध किया, पवित्र किया, परिष्कार किया, चमकाया। कैसे? विपत्ति के भट्टी से, भट्टी में। कई लोग विपत्ति की भट्टी नहीं चाहते हैं, इसीलिए वे चमकते भी नहीं। कई मनुष्य दुख नहीं चाहते, इसीलिए वे कभी चमकते ही नहीं हैं। लेकिन जो दुख से होकर गुजरने को तैयार है वो चमकने लगता है। प्रभु यीशु को स्वयं दुख से होकर गुजरना पड़ा, तभी पुनर्जीवित हुए, आज हमारे लिए प्रभु हैं। कई लोग दुख से होकर गुजरना नहीं चाहते हैं। अगर मैं अपने जीवन का रहस्य बताऊंगा, एक रहस्य है कि प्रभु ने मुझे बहुत दुख दिया है। मेरे जीवन में कई प्रकार के दुख हैं। जब लोग मेरे प्रवचन सुनते हैं सोचते हैं कि स्वामी जी तो टनाटन है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई मेरे करीब के लोग जानते हैं कि मुझे कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं, कैसा कैसा अनुभव होता है। तो दुखों के जरिए प्रभु हमें तपाते हैं, हमें चमकाते हैं। अगर मैं दुख से भागता तो मैं रिटायर हो जाता, मैं कोई काम नहीं करता। लेकिन दुख से होकर गुजरने को तैयार है, धैर्य के साथ उसको स्वीकार करने लगते हैं, तो वही दुख मेरे लिए अनुग्रह और पवित्रीकरण का माध्यम बनता है। इसीलिए दुख से भागना नहीं। बहुत सारे लोग दुख से डरते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, भागना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। कतई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख को स्वीकार करो। प्रभु यीशु ने दुख को स्वीकार किया। देखिए प्रवक्ता ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में लिखा हुआ है, वहां पे
वाक्य 4 और 5 में, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, टूटो मत। यही आपको करना है, यही हमें करना है। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, भागो मत, कोसो मत, गुस्सा मत करो, दोषारोपण मत करो, उसके कारण ये है, बिल्कुल नहीं, स्वीकार करो और धीर बने रहो। आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्र होगी। यह जरूरी है कि हम दुख से होकर गुजरें, तभी हमारे जीवन में हम चमकेंगे, सुंदर बनेंगे, कीमती बनेंगे, मूल्यवान बनेंगे। आज ही प्रवचन शुरू करने से पहले 1 घंटा पहले एक बहन का फोन आया था काफी दूर से। उन्होंने कहा कि आपके प्रवचन तो और सुंदर होते जा रहे हैं और प्रभावशाली होते जा रहे हैं। वर्षों से प्रभु मुझसे काम करा रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि धीरे 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 प्रभावशाली होते जा रहे हैं। क्यों? साथ साथ दुख भी है। दुखों के जरिए हम शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं और हम परिष्कृत किए जाते हैं, चमकाए जाते हैं। देखिए प्रभु यीशु के बारे में इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस क्या लिखते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 से 10, ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर ईश्वर से मेल्कीजेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सब के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। दुखों के द्वारा वो पूर्ण रूप से सिद्ध बन गए। दुखों के द्वारा वो पूर्ण रूप से सिद्ध बन गए। जानते हैं लोग हमें उस समय पहचान लेते हैं कि हम वास्तव में क्या है जब हमें दुख मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान कैसा है, उसको दुख दो, उसको गाली दो, उसको पीटो, उसको अपमानित करो, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। प्रभु यीशु के साथ यही हुआ। उनके ऊपर इतनी ज्यादा यंत्रणाएं थोपी गई, उनको इतना अत्याचार सहना पड़ा, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद उनके मुंह से क्या निकला? एक भी बार अभिशाप नहीं निकला, सिर्फ आशीर्वाद। पिता ही ने क्षमा कर दी। तो प्रभु हमें हमारे दुखों के द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, उससे बढ़कर परिष्कार करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, दुखों के बारे में गलत धारणा नहीं रखना, उसके बदले प्रभु के नाम पर दुखों को सहना और उसको ग्रहण करना, धीर बने रहना। उसके द्वारा आप सिद्ध किए जाएंगे, आप परिष्कृत किए जाएंगे, आपके और आपके परिवार में कृपाओं की वर्षा होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे दिव्य वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें जीवन का रहस्य समझाता है। यीशु, हम अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं, हम अंधे हैं, हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा हमें प्रकट किया कि यह है, इसका अर्थ यह है, इसका तात्पर्य यह है, इसका उद्देश्य यह है। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने, समझने, ग्रहण करने और उसका पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। दुखों को जीतने के लिए, दुखों के द्वारा परिष्कृत किए जाने के लिए हमें धैर्य दीजिए कि हम दुखों को सहन कर सकें। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना,
कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। राही में राह तू है मेरी चाहत तू। राही में राह तू है मेरी चाह तू। राही में राह तू है मेरी चाहत तू। राही में राह तू है मेरी चाह तू। माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू। माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। गाएं यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। गाएं आराधना 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 तेरी प्रभु की आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। सब लोग आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। इस दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम उपस्थिति महसूस करें। अपनी आंखें बंद रखें। ये पवित्र समय है, आशीष और प्रभु के अनुग्रहों का समय है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। उसी यीशु के इस दिव्य शरीर से समय शक्ति निकल रही है और हमें चंगा कर रही है। आप जहां कहीं भी इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना हो, जहां यीशु की उपस्थिति वहां पर चंगाई और मुक्ति है। प्रभु यीशु जिन जिन घरों में गए उन सारे घरों में प्रभु ने वरदान पर वरदान दिया। प्रभु यीशु जक्केउस के घर पे गए और प्रभु ने घोषित किया आज इस घर में मुक्ति आई है। प्रभु यीशु जायरूस के घर पे गए और मरी हुई उनकी बेटी को जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु लाजरुस के घर पे गए और उनके कब्र के पास जाकर मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया। यीशु जिस घर में प्रवेश करते उस घर में कृपाएं बहने लगती हैं। यीशु जिस परिवार में और जिस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं वहां पर कृपाएं बरसने लगती हैं। अंधकार की शक्तियां मिटने लगती हैं। अंधकार मिटने लगता है। इस समय यीशु के लिए अपने हृदय और अपने परिवार के घर को दरबार को खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है, सवालों का जवाब है। यीशु पर विश्वास करना, यीशु को अपनाना, उनको अंगीकार करना, उनको स्वीकार करना, ये स्वीकार करना कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। ये स्वीकार करना कि यीशु संसार के मुक्तिदाता है, मेरे मुक्तिदाता है। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होंगे। असंभव सी बातें संभव हो जाएंगी। ये पवित्र समय अपने आप को नम्र बनाना, यीशु के सामने नम्र बनकर आना, अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली बार इस तरह की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मेरी बात को समय गौर से सुनना और उसको स्वीकार करना। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको बुलाया है। यीशु ने अपने करीब आपको बुलाया है। यीशु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यीशु 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए।
सारे मानव जाति के उद्धार के लिए एक बार प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाए, उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वो आज जीवित हैं और चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाना, अपने हृदय में कहना कि यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, भरोसा रखता हूं। आई बिलीव जीसस, आई बिलीव इन यू जीसस, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु। अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए, अपने जीवन की एक एक समस्या को यीशु के सामने लाइए, अपने दर्द परेशानियों को यीशु के सामने लाइए। एक आध पल के लिए मौन होकर इस समय अपने जीवन की सारी व्यथाओं को, सारी पीड़ाओं को यीशु के सामने रखिए। आंखें बंद करके यीशु से बोलते जाइए, हृदय खोल कर बोलते जाइए, विश्वास के साथ बोलते जाइए, भरोसे के साथ बोलते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र पुत्र पुत्री, पुत्री, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना तो चाहते हो, विपत्ति का सामना करने को तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पुत्र पुत्र, पुत्री, पुत्री, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम्हारे हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, तुम ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण, ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ तुम पर बीतेगा, जो कुछ तुम पर बीतेगा, उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार करो, तथा दुख और विपत्ति में तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, वीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है स्वर्ण की परख होती है, और दीनहीनता की और दीनहीनता की घरिया में हरिया में ईश्वर की कृपा पात्रों की। ईश्वर की कृपा पात्र। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पर निर्भर रहो ईश्वर पर निर्भर रहो, और वह तुम्हारी सहायता करेगा। और वह तुम्हारी सहायता करेगा। ईश्वर पर निर्भर रहो ईश्वर पर निर्भर रहो, और वह तुम्हारी सहायता करेगा। और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के भरोसे प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन के सारे दुखों और पीड़ाओं के समय प्रभु के हाथ में दीजिए। उसके लिए भुनभुनाना नहीं, रोना कुकड़ाना नहीं, किसी को दोषी ठहराना नहीं, पड़ोस के लोगों को, पाटीदार को, रिश्तेदार को, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि उन दुखों को समय ग्रहण कीजिए। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से दुखों को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में जो दुख है उसको स्वीकार कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि आपका दुख मूल्यवान है, उसमें ताकत है, उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेंगे। इसलिए अपने जीवन के सारे दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, खुश हो जाना। इस समय दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। उन सारे दुखों के कारण आप प्रभु के पास आए हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति करते जाए, मुंह खोल कर स्तुति करते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, शारीरिक रोगी या मानसिक रोगी, अपने रोगों को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान आप में से कई लोगों को चंगाई मिलती है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिलती है, दुष्ट आत्मा के पंजे से छुटकारा मिलता है। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करके अपने विशेष करके रोग या आपके अंदर कोई बुरी आदत है, कोई बंधन है, यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। एक पक्का विश्वास कि प्रभु इस समय मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। राइट नाउ द लॉर्ड इज डूइंग फॉर मी। अभी इसी वक्त प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु इस समय मुझे स्पर्श कर रहे हैं, मेरे बंधनों को खोल रहे हैं, दुष्ट आत्मा के हर प्रकार के बंधन को समय तोड़ रहे हैं, मेरे हर रोग को प्रभु यीशु मिटा रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र रक्त को मेरे शरीर में बहा रहे हैं। विश्वास कीजिए, समय पक्का विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए और दृढ़ विश्वास के साथ ऊंची आवाज में उस रोग के लिए, उस बंधन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। मुंह खोलकर हालेलुया, चंगाई यीशु तेरे पवित्र नाम पर, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से, योग्यता से चंगाई यीशु, बंधनों से आजादी, दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुटकारा, रोगों से मुक्ति, हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बड़े भरोसे के साथ इस समय रक्ताभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सुंदर गीत गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 अभिषेक 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 दीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त से अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त से अभिषेक दीजिए। एक एक व्यक्ति पर, एक एक घर पर, एक एक जगह पर, सारे संसार पर। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। यीशु हमें अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। संत पापा की उस प्रार्थना को हम लोग दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस
कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे